हजरत अली ने बीबी फातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितने खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे ये खूबसूरत और प्यारा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी की शादी का फैसला वही करेंगे, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है, उन्होंने ये रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी से उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और कहने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के नौजवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर इनकार कर दिया है कि मैंने फैसला अल्लाह पर छोड़ा है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं और वो कहने लगे, मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर और हजरत उमर कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी की नजर में तो दौलत एक उड़ते हुए गुब्बारे की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में बैठकर आराम किया और इसके बाद अपना ऊंट खोला और इस पर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसूम की आवाज आई कि दरवाजे पर कौन है। कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई, ए कुलसूम, ये वो है जिससे अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत कुलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि अपनी चादर में उलझने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए थे। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया। हजरत अली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं एक नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, बीवी हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी बेटी हजरत फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल पड़े और खुशी से कहने लगे कि ए अली, तुमसे पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे चुका है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको? हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी हालत जानते हैं। मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और सिर्फ एक पानी लाने वाला ऊंट है। इन दोनों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊंट पर तुम पानी लाद कर अपना घर चलाओगे और सफर में भी ये ऊंट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन ज़िरा के बदले में अपनी बेटी के निकाह तुझे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल ने मुझे ये पैगाम दिया है। मैंने सिर्फ ये ऐलान करना है।
तुम मस्जिद नबवी पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं और तुम्हारे और फातिमा के निकाह के ऐलान करूंगा। हजरत अली इतनी खुशी से बाहर निकले, खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हजरत अबू बकर और हजरत उमर नजर आए। उनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ए अली, इतने खुश क्यों हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे करने का फैसला किया है और इससे पहले अल्लाह ताला ने मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे। ये सुनकर हजरत उमर और अबू बकर बहुत खुश हुए और हजरत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद में तशरीफ लाए और उनके पीछे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा कि मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी निकाह पढ़वा दूं और ये ऐलान करता हूं कि मैंने अपनी प्यारी बेटी को हजरत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और बीबी फातिमा का निकाह कर दिया। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, उनकी नेमत का शुक्र अदा करते हैं। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया कि निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमल है और आपने इसकी इजाजत दी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस जिर्रा को बतौर हक महर फरमाया है। मैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह पर राजी हैं और तुम सब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमानों ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा खुशहाली से रहे। इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिर्रा ली और बाजार में हजरत उस्मान को फरोख्त कर दी। इस तरह ये खूबसूरत निकाह हुआ। इन दोनों ने बहुत ही सब्र से अपनी जिंदगी के दिन बसर किए। उनके ऊपर बहुत ही गुर्बत के इम्तिहान भी आए, लेकिन वो हर इम्तिहान में पास होकर अल्लाह की राह में देते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने इस जोड़े में बहुत मोहब्बत और खुशहाली कायम की।